हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस 2019 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रोसेस। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015, एसएससी एमटीएस 2016 और सीएचएसएल 2017 को सक्सेसफुली क्लियर किया है। और इन तीनों के डीवी में भी पार्ट किया है। जो एसएससी सीएचएसएल 2015 की डीवी जो 2017 में हुई थी, एसएससी एमटीएस की डीवी जो 2018 में हुई थी, और सीएचएसएल 2017 की डीवी जो 2019 में हुई थी। और मुझे गवर्नमेंट सर्विस भी है और मैं जॉब करता हूं। तो मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आप लोग को एक पूरा रफ आइडिया कम से कम लग सके कि वहां पे क्या होगा, किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो वीडियोस मिलेंगे जिसमें एसएससी एमटीएस 2019 की टॉप 15 पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज बेस्ड ऑन मनी फेम एंड पावर, और एसएससी एमटीएस की टॉप 10 पोस्ट जिसमें आपको बहुत लेस वर्कलोड मिलेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, उस पर बनाई है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें उसको। तो शुरू करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने 10 स्टेप्स में इसको कवर किया है, तो आप इसको पूरा देखेंगे और बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो इससे बहुत अच्छी आपकी आइडिया लग पाएगी कि आपकी डीवी कैसे होने वाली है वहाँ पे। और आप पूरे अच्छे तरीके से इसको पूरा देखें। तो स्टेप 1 में हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन। ये अभी के सिचुएशन को देखते हुए मैंने बताया कि आपको अपना मास्क और सैनिटाइजर ले जाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसको आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो अभी आप देखिए ईस्टर्न रीजन की जो आई है लिस्ट, उसमें 35 कैंडिडेट्स की बस एक शिफ्ट में बुलाया जा रहा है, 35 कैंडिडेट्स को। तो आप लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे तो थोड़ी देर के बाद वो आते हैं और आपका नाम बुलाते हैं। इस तरीके से उन्हीं बच्चों को सिर्फ एंट्री मिल पाती है जिनका उस शिफ्ट में डीवी होना है। तो आपको अटेंटिव रहना है और रेगुलर आप ये इधर उधर ना चले जाएं। आपको एकदम बैठ करके वहाँ पे इंतज़ार करना है। थोड़ा लेट भी हो सकता है और आराम से आपका वो नाम बुलाया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में है तो 35 कैंडिडेट्स को आराम से एंट्री मिल जाएगी। स्टेप 3 में आता है बायोमेट्रिक। जाते ही सबसे पहले आपको ये है कि आपकी बायोमेट्रिक ली जाती है, यहीं से स्टेप की शुरुआत होती है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है तो अपने अपने जो थंब होते हैं उनको अच्छे तरीके से साफ करके फिर बायोमेट्रिक के लिए जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयली सरफेस होने के कारण बायोमेट्रिक ठीक से नहीं ले पाता है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि उन कैंडिडेट्स को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है कि ये कहीं फर्जी तो नहीं, कोई मुन्ना भाई तो नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से बायोमेट्रिक में, अगर आपने सही कैंडिडेट है तो आपकी बायोमेट्रिक ईजिली हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जिनकी यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हो पाती है उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है, उनका फिर डीवी रुक जाता है। और जब उनका आ जाता है बायोमेट्रिक, या फिर जब उनकी पूरी रिकॉर्ड आ जाती है कि हाँ ये सही है किसी तरीके से, तभी आपका आगे बढ़ता है। तो थर्ड स्टेप है बायोमेट्रिक। इसका अगला स्टेप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स और सेपरेट ग्रुप्स। देखिए इसमें क्या होता है कि उसके बाद जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो 4 या 5 टेबल बने होते हैं। उस टेबल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आपका पूरा एक डॉजियर आ जाता है उनके उसमें आपका जो होता है जो सी मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया एसएससी एमटीएस, तो टियर 1 का जो आपने जो भरा था एडमिशन सर्टिफिकेट जो पीछे भरवाते हैं, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, मदर्स नेम और एड्रेस आपका रहता है पिन कोड के साथ और वो सब, तो वो एडमिशन सर्टिफिकेट उसमें मौजूद रहता है। उसके अलावा जो डॉजियर में आपका जो फॉर्म होता है, जब आपने एसएससी एमटीएस की फॉर्म डाली थी तो उस समय जो आपने क्या फॉर्म में भरा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास है तो आप देखें उसको कि आपने फॉर्म में क्या क्या भरा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक की जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप वो फॉर्म अगर आपके पास है तो उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें। क्योंकि अगर आप वैसे अगर आप एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो इससे आपके लिए एक सहूलियत होती है कि वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो
आपकी डॉजियर वहाँ पे मान लीजिए कि 5 या 7 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जिसको एक टेबल मिल जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ से स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉजियर गिवन टू एवरी कैंडिडेट। सबके कैंडिडेट के नाम से एक डॉजियर होता है। उसमें मैंने बताया कि आपका जो फॉर्म रहता है, एडमिशन सर्टिफिकेट, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था वो रहता है। जो एडमिशन सर्टिफिकेट जो एसएससी देती है आपको एग्ज़ाम टाइम में भरने के लिए, वो रहता है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। किसी का जब बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है तो वो उसी तरह लिखवाते हैं वहाँ पे कि ऐसा लिखो जैसा उसने एडमिशन सर्टिफिकेट में डिक्लेरेशन फॉर्म में भरा था। तो इससे उनकी हैंडराइटिंग मैच हो जाती है और यहाँ से पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट है, वो जो एस्पिरेंट्स है, वो जेन्युइन है, तो उसके बाद उसे नहीं रोका जाता है। तो डॉजियर में आपके लिए ये दोनों फिलहाल तो रहती हैं। अब इसके बाद आपकी डॉजियर में नई डॉक्यूमेंट्स ऐड होने वाली होती हैं। तो स्टेप्स 6 में जाने से पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको जो डाउट हो रही है। उसके बाद चेकिंग एंड वेरीफाइंग डिटेल्स अब आपका शुरू होता है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, कभी कभी आपको जो जो चेक करते हैं, इन्विजिलेटर आप कह सकते हैं, जो भी वो चेकिंग करते हैं, वो कभी कभी खरूश मिल जाते हैं, तो आपसे एकदम जल्दी जल्दी लेना चाहेंगे। उनको भी बोरिंग काम लगता है, हालांकि वो कुछ अच्छे होते हैं, बहुत आराम से चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत चीज़ अपना ध्यान रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट कोई मिस ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी वो लोग मांगते हैं कि ये लाओ वो लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप एक उसे प्रॉपर मैनर में अरेंज कर सकें। और प्रॉपर मैनर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपका प्रॉपर मैनर रहता है कि आपका 10th का सब कुछ लिया जाएगा। आज यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि ग्रेजुएशन मैंने भरा था फॉर्म में, क्या वो मांगे या नहीं मांगेंगे। तो आप जरूर ले जाएं, लेकिन उनके पास उतना टाइम ही नहीं कि इंटरमीडिएट देखें, ग्रेजुएशन देखें। वैसे तो सब बच्चे अभी ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट जरूर पास होंगे, तो वो सबका देखेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए उन्हें उतना नहीं जाते, वो देखते हैं कि सिर्फ इस जॉब के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो मैट्रिकुलेशन थी। इसीलिए वो मैट्रिक का एडमिट कार्ड, अगर सीबीएसई वालों से है तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट देखते हैं। और अगर बिहार बोर्ड वाले से हैं या फिर अदर स्टेट वालों से हैं तो उनका पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे 10th का एडमिट कार्ड आप ज़रूर ले जाएं, उसकी जो मार्कशीट है वो ज़रूर ले जाएं। और उसके अलावा जो पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डेट जो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वो आप ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है यहाँ पे। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं तो वहाँ पे उनके लिए अगर बता दूं तो उनके लिए जो उनकी सर्टिफिकेट होती है उस फॉर्मेट पे ओबीसी के लिए फॉर्मेट मांगी जाती है। और प्रेस्क्राइब डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर पहले की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाद की है तो वो थोड़ा कंसर्न इशू करते हैं और या तो यूआर कैटेगरी में भी डाल देते हैं। ये उनका उस समय रहता है कि आपके लिए क्या कंडीशंस थी, वो अगर मैटर करती हैं उसके हिसाब से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वो बताते हैं आपको कि आपको यूआर ट्रीट किया जाएगा अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करके ले जाना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं किया है तो हो सकता है, या फिर अभी तक आया नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम रहता है, बोलता है ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए, और स्टेट प्रेफरेंस तो पहले ही ले चुका है। तो हो सकता है कि आपसे पहले आपकी स्टेट की फर्स्ट प्रेफरेंस ली जाएगी और उस स्टेट में जो डिपार्टमेंट है हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट वाइज भी आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। अभी तक कुछ आया नहीं है नोटिस, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करके आप जरूर ले जाएं, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म जब आप वहां पे डिटेल्स चेक करते हैं तो बेसिकली वहां पे उनके एक विंडोज पे जो होता है वो एक स्क्रीन अपीयर हो जाता है, जो आप फॉर्म भरे थे उसके हिसाब से वो टिक करते जाते हैं कि जैसे इन्होंने मांगा कि मेरा नेम सपोज सुमित कुमार है तो सुमित कुमार होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ये है तो डेट ऑफ बर्थ ये मैच होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एज ये है तो एज इतना मैटर करना चाहिए, एडमिशन रोल नंबर मिलाते हैं, इस तरीके से पासिंग सर्टिफिकेट मिलाते हैं, तो वो टिक करते जाते हैं। और लास्ट में ऑप्शन फॉर्म में वो भरते हैं, जैसे कि आप डिपार्टमेंट वाइज कोड आपको दिया रहेगा, जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट और पीछे कोड रहता है, तो उनके पास जो बॉक्स रहता है उसमें वो टाइप करके कोड सारा भर देते हैं और आपका सर्टिफिकेट वगैरह पहले देख लेते हैं, ये कोड लास्ट में भर लेते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आ जाने से पहले आप ज़रूर एक बार, अगर नहीं देखे हैं टॉप 15 डिपार्टमेंट आपके लिए क्या अच्छी रहने वाली है, और आप मार्क्स जरूर शेयर करें कि एक बार मैं वीडियो लेकर के आऊँ कि आपके मार्क्स पे आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकती है। हालांकि सब आदमी की ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छी से अच्छी डिपार्टमेंट मिले, लेकिन आपको कौन सी अच्छी डिपार्टमेंट उस नंबर पर मिल सकती है ये मैं आपको एक ज़रूर रफ आइडिया दे सकता हूँ। तो
आफ्टर 8 मतलब स्टेप 8 सॉरी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन प्रिंट आउट ऑफ फाइनल प्रोविजनल फॉर्म आपका निकाल लिया जाता है। अगर आपका ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, जैसा उन्होंने मांगा आपने वैसा प्रोड्यूस कर दिया, तो आपको जो होता है कि आपका प्रिंट आउट निकाला जाता है। याद रखें कि आपका वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखते हैं, तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मिस ना करें। जब ये सब हो जाए तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेकआउट करते समय आप क्या करें कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला ले कि आपने क्या लेकर के आया था और आप क्या ले करके जा रहे हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर आपसे वो साइन करवाते हैं और फिर वो आपके डोजियर में डाल देते हैं। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ तक जब हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और प्रिपेयरिंग फॉर डोजियर फॉर सबमिट। और आपका जो होता है वो डोजियर वो खुद तैयार कर देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स की जो ज़ेरॉक्स चाहिए होती है वो उसमें लगा देते हैं। आपका डोजियर अब एसएससी के पास सारा डिटेल सब पहुँच चुका है। अब आपको वो लीव करने की इजाज़त देते हैं कि अब आप जा सकते हैं, आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हमने तो बार बार पूछा था कि सर बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो क्लियर कर देते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी एक बार लास्ट में अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पूछ सकते हैं उनसे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या उनसे कुछ कमी रह गई है। अगर वो कंफर्मेशन कर देते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको दूर करें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप सक्सेसफुली वहाँ मतलब कि आराम से वहाँ से लीव कर सकते हैं। आपकी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और उसके बाद फाइनल एंड सक्सेसफुल सबमिशन हो जाने के बाद आपका स्टेप आपका ख़त्म हुआ, आपको बोलेंगे कि आप जा सकते हैं। तो आप पहले भी आ सकते हैं, फिर बाकी कैंडिडेट्स को बता भी सकते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैंने 3 बार मैंने एसएससी एमटीएस की डीवी को लेकर के जो मैंने एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी हो सकती है, आपकी बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो कि हाँ क्या हो सकता है वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स होंगे, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो लेकर के आया जो उनके लिए काफ़ी वेरी हेल्पफुल साबित होगी। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और थैंक यू दोस्तों।